एक भारी षड्यंत्र रचकर, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई गैंगस्टर नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आप हम सबको समझने की जरूरत है। बहुत ही बड़े षड्यंत्र पूर्वक निर्मम तरीके से और कायरों की तरह बुजदिल लोगों ने घर में घुस करके जो हत्या की है, गोली चला करके मार दिया है, ये कायराना काम है। मैं आप सभी को यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि सभा में ये बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और अपने दिल से इच्छा जाहिर किया है कि मैं कुछ कहूँ। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूँगा कि दादा सुखदेव सिंह जी ने आह्वान किया था कि मेरे क्षत्रिय भाइयों, एक हो जाओ। हम एक तभी हो पाएंगे जब अपन अगल बगल के राजपूत भाई को देखना चालू कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि अपने अपने गांव से अगर यदि आप गरीब कमजोर राजपूत परिवार को अगर साथ देना तय कर लेंगे, सोच लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये समाज अपना बहुत ही मजबूत बनेगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है और मैं कहना चाहूँगा कि आप न्याय की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन न्याय के लिए आप हमको लड़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा और पूरे आत्मा से और तन मन से उतरना पड़ेगा, तभी जाके न्याय होगा। मेरे परिवार में एक घटना हुई थी। मैं उस बात को कहने के लिए इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दिनांक 11/10/2023 को एक ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को और यहाँ पे डिप्टी महोदय को। हमारे परिवार में एक 7/11/2022 को चैन सिंह हमारे काकोसा का लड़का था, जिसकी एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको मारा था। प्रशासन, पुलिस, सभी लोगों ने उसको हत्या नहीं माना, लेकिन उसके फोटो, उसका शरीर चिक चिक के कह रहा था कि उसको बेरहमी से मारा था, पीट करके बांध करके मारा था। तो यहाँ पर भी ऐसा गिरोह है जो ऐसा काम कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे क्षत्रिय समाज, करणी सेना संगठन, आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस विधानसभा में यदि अगर एक राजपूत बेटे की हत्या हुई है, आपके भाई बच्चे की हत्या हुई है, आप उसको न्याय दिलाने का काम करो। मैं वादा करता हूँ इस वल्लभनगर उठाला की इस वीर भूमि से, जो दादा हुकुम कह रहे थे कि माथा काट के अंदर फेंक दिया था, एक हरावल की बात हो रही थी कि कौन आगे रहे। मैं आज इस मन से आपको एक प्रतिज्ञा ले लूंगा कि मेरे गांव से नहीं, लेकिन मैं प्रत्येक गांव से घूम घूम करके राजपूतों को जगाने का काम करूंगा और इस लड़ाई में यदि मुझे शहीद होना पड़े, मरना पड़े, तो मैं तैयार रहूंगा। आप न्याय दिला दीजिए, इस दूध का दूध पानी कर दीजिए इस वल्लभनगर के एक मुद्दे का। मैं वादा करता हूं कि मैं जीवन भर लड़ता रहूंगा और लड़ते लड़ते शहीद होने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं तैयार रहूंगा। इसी के साथ ये दादा को श्रद्धांजलि देना सफल तभी हो पाएगा जब आप एक एक राजपूत भाई को न्याय दिलाने का काम चालू कर देंगे। जय भारत, जय भारत।